माँ, माँ सो रही हो? पता है, सोती हुई तुम मुझे बड़ी ही सुंदर लगती हो। मन करता है अपने नन्हे नन्हे हाथों से तुम्हारे गालों को सहलाऊं, तुम्हारे बालों से अटखेलिया करूं। पर आज तुम बड़ी थकी हुई लग रही हो। ऐसा लगता है जैसे एक लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते थक गई हो। सच ही तो है, एक कठिन और लंबी लड़ाई, मेरे अस्तित्व की लड़ाई। पर फिर भी तुम मुझे बचा नहीं पाई। अभी, बस अभी ही मेरे नन्हे दिल ने आखिरी धड़कन ली है। मेरी आत्मा ने मेरे शरीर का साथ छोड़ दिया। माँ, मुझे याद है जब मैंने तुम्हारे शरीर में प्रथम स्पंदन ली थी। तुमने रात में खुशी खुशी पापा को मेरे आने की आहट दी, पर पापा शायद खुश नहीं हुए। तभी तो सुबह वे कुछ सशंकित से धीमे धीमे दादी से कुछ बातें कर रहे थे। फिर शाम को वो हमें लेकर डॉक्टर आंटी के पास गए। माँ, मैं सारी बातें सुन सकती थी। दादी ने कैसे डॉक्टर आंटी से पूछा था, कोख में लड़का है या लड़की, कब पता चलेगा? डॉक्टर आंटी ने दादी को झिड़की दी और कहा, अम्मा, आने वाला जीव ईश्वर की देन है, उसका स्वागत करें। 3 महीने बाद ये आकार लेगा, और वैसे भी लिंग परीक्षण कानूनन जुर्म है। पर बेचारी दादी, उसे कहाँ इंतज़ार। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मुझे डर था। वह सच जो सिर्फ मुझे पता था, वो सबके सामने आ गया। तुम्हारी कोख में एक बेटी आकार ले रही थी। माँ, तुम भी तो बहुत डर गई थी, मानो तुमसे कोई अपराध हो गया। दादी ने पापा से कुछ कहा था क्या, जिससे तुम इतनी उदास हो गई थी? मैं तुम्हारी पीड़ा महसूस कर सकती थी। माँ, तुमने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, और मैं, तुम्हारा अंश, किसी अनिष्ट की आशंका से सिहर उठी थी। और फिर 2 दिनों बाद तुम्हें दादी और पापा एक अजीब सी जगह लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप करके सप्ताह भर बाद का समय दे दिया। शायद कुदरत मुझ पर थोड़ी सी मेहरबान हो गई। तभी तो दादी की प्रिय सखी रमा मौसी आ गई। वे दादी को नदी पार वाले बाबा जी के पास ले गई। रमा मौसी ने दादी को समझाया कि बाबा के चमत्कार और भगवान के आशीर्वाद से माँ को पुत्र रत्न की ही प्राप्ति होगी। दादी के अंधविश्वास के कारण ही सही, मुझे कुछ और दिनों का जीवन दान मिल गया। पर कब तक? आखिर वह दिन तो आना ही था, जिसका शायद सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। पर बड़े ही चुपचाप, न जाने क्यों, तुम्हें दूसरे शहर के अस्पताल ले जाया गया। शायद कुछ संशय के साथ मैंने अपनी पहली सांस इस धरती पर ली। दाई के स्वर मेरे कानों में पड़े, बधाई हो, बेटी हुई है। तुम्हारा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दाई ने मुझे दादी को एक कंबल में लपेट के दिया, और दादी ने मुझे एक अजनबी को, शायद किसी पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत, वह मुझ नन्ही सी जान को लेकर अंधेरी झाड़ी में ले गया। और माँ, उसने बड़ी बेरहमी से मुझे वहाँ फेंक दिया और चला गया। माँ, मेरा शरीर उस झाड़ी में कांटों से भर गया। मैं रोने लगी, पर दूर दूर तक मेरी आवाज़ सुनने कोई न था। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। धीमे धीमे मेरी आवाज़ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मेरे शरीर पर कीड़े रेंगने लगे थे। मुझे इस ठंड और अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। माँ, फिर शायद चींटियों ने मेरे कोमल शरीर को खाना शुरू कर दिया। मैं नन्ही सी जान उनके असंख्य दंशों को झेलने के लिए बिल्कुल असहाय पड़ी थी। ये नन्हा सा दिल आखिर कब तक धड़कता?
इसने भी आखिरी हिचकी ली और शांत हो गया और मेरी आत्मा इस शरीर से मुक्त हो गई। माँ, आखिर कब तक हम बेटियों को बेटी होने का दंश सहना पड़ेगा? आखिर कब हमें सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा? माँ, मैं फिर जन्म लेना चाहती हूँ। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया